Bismillah, alhamdulillah. So this is the last session of ENT high yield series. इंशाल्लाह we will cover throat diseases. इसमें esophagus, larynx, pharynx तीनों चीज़ें शामिल हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाई investigation of choice and treatment of choice से. So the table contains most important diseases. First one is acute pharyngitis. इसमें हम clinical exam और throat swab करते हैं if severe. साथ में ट्रीटमेंट चॉइसेस द एनाल्जेसिक्स, हाइड्रेशन, एंटीबायोटिक्स हम देते हैं. ठीक है. एंटीबायोटिक्स ऑगमेंटन, एजोमैक्स वगैरह जो मॉक्सिसिलिन है उससे हम स्टार्ट करते हैं और फिर हम सेफ्ट्राक्सोन तक जाते हैं. देन है क्रोनिक, तो इसमें क्लिनिकल डायग्नोसिस ही होती है. साथ में हम देखते हैं कि उसकी रीज़न क्या है. अगर तो उसकी रीज़न गर्ड है तो उसको ट्रीट किया जाता है, बाकी कार्गल्स और रेजिस्टेंट्स को रिमूव करते हैं. देन वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज़ द पेरिटोन्सिलर एब्सेस. मोस्टली एग्ज़ाम में आ जाती है, मोस्टली इस एग्ज़ाम में भी आ सकती है. तो इसमें हम अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन करवाते हैं. इंसिडेंट ड्रेनेज एंड आईवी एंटीबायोटिक. अगेन एब्सेस है तो सेम चीज़ होगी. रेट्रोफ्रेंजियल एब्सेस, अगेन एब्सेस है, सीटी करवाएंगे और आईवी एंटीबायोटिक और सर्जिकल ड्रेनेज होगी. देन इज़ द टॉन्सिलाइटिस. टॉन्सिलाइटिस में क्लिनिकल एग्ज़ाम थ्रोट स्वैप करवाते हैं, साथ में एंटीबायोटिक और अगर रिकरेंट है तो टॉन्सिलेक्टमी करवाते हैं. टॉन्सिलेक्टमी के लिए कुछ क्राइटेरिया है, वो आपको याद होना चाहिए. सेकेंडली इसमें एक रूल होता है, वो आगे मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा. देन है एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी. इसमें एक्सरे भी करवा सकते हैं, एंडोस्कोपी से भी देख सकते हैं. तो एडिनेक्टमी इसका जो है ना मेन मॉडलिटी है. देन है एक्यूट लेरेंजाइटिस. क्लिनिकल एग्जाम में वॉइस रेसो स्टीम इनहेलेशन करवाते हैं. क्रॉनिक, अगर क्रॉनिक लेरेंजाइटिस है तो लेरेंजोस्कोपी और कास को हमने ट्रीट करना है. वोकल कॉर्ड नोड्यूल्स हैं तो लेरेंजोस्कोपी, वॉइस थेरेपी. पॉलीप है तो लेरेंजोस्कोपी और माइक्रो लेरेंजियल सर्जरी की जा सकती है. लेरेंजियल पेपिलोमाटोसिस जो है इसमें लेरेंजोस्कोपी और बायोप्सी करवाते हैं और सर्जिकल एक्सिजन होती है. देन है लेरेंजियल कार्सिनोमा. इसमें हम डायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी प्लस बायोप्सी करवाते हैं, सर्जरी प्लस रेडियोथेरापी होता है, रेडियो सेंसिटिव होता है ये ट्यूमर. देन है एपिग्लोटाइटिस. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एपिग्लोटाइटिस भी मोस्टली आया होता है एग्जाम में, तो इसको भी अच्छे से पढ़ें. लेरेंजियोस्कोपी करवाते हैं, आईवी एंटीबायोटिक, एयरवे मैनेजमेंट. क्योंकि ये दोनों क्विंसी और एपिग्लोटाइटिस एमरजेंसी सिचुएशंस हैं, तो आपको मैनेजमेंट अच्छे से आनी चाहिए इसकी. गर्ड अपर जी एंडोस्कोपी, पीपीआईज और लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्लेजिया, कार्डिया, बेरियम स्वेलम, मैनोमेट्री. और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी होती है जिसमें न्यूमेटिक डायलिटेशन या फिर हाइलर्स मायोटमी है शामिल है. इसोफेजियल स्ट्रक्चर, इसमें बेरियम स्वेलर और साथ में एंडोस्कोपी करवाई जाती है. एंडोस्कोपिक डायलिटेशन, एंडोस्कोपी इज अगेन थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक केयर. एसोफेजियल वेरेसिस, इसमें अपर जी एंडोस्कोपी करवाते हैं, एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन होती है. इसोफेजियल कार्सिनोमा, एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी, सर्जरी प्लस कीमो एंड रेडियोथेरापी. फॉरेन बॉडी है तो एक्सरे प्लस एंडोस्कोपी, फॉरेन बॉडी रिमूवल होती है. देन है प्लम्बर विंसन सिंड्रोम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बेरियम स्वेलो करवाते हैं, आयरन थेरापी और डायलिटेशन होती है इसकी. अब इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी हाई यील्ड पॉइंट्स हैं वो देख लें. इंसिडेंट ड्रेनेज एंड आईवी एंटीबायोटिक्स एब्सेस के लिए है. सीटी नेक जो है वो रेट्रोफ्रेंजियल एब्सेस के लिए. लेरेंजोस्कोपी में क्रोनिक लेरेंजाइटिस, वोकल नॉड लियंस नज़र आएंगे. डायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी प्लस बायोप्सी हम करवाते हैं लेरेंजियल कार्सिनोमा के लिए. अपर जी एंडोस्कोपिक गर्ड इसोफेजियल कार्सिनोमा और वेरिसिस के लिए होती है. बेरियम स्वेलो में एक्लेजिया, स्ट्रक्चर, प्लम्बर विंसन सिंड्रोम रूल आउट होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर टेबल्स जो कि मैंने इस तरह डिवाइड किए. लेरिंग्स है, पहले इसकी एनाटॉमी देख लें. पैरामाउंट function of larynx is protection of lower respiratory tract infection. Epithelial lining of true vocal cord is stratified squamous epithelium. Larynx in neonate is funnel-shaped, cricoid, narrowest part, epiglottis omega shaped. The only abductor of vocal cord is posterior cricoarytenoid. Then pathology tumors में आ जाए. Commonest cause of hoarseness of voice in elderly men अगर वो 3 months से ज़्यादा है तो सी ए लेरिंग्स. इसमें आपने एक ही चीज़ सोचनी, डैट इज़ द कार्सिनोमा ऑफ लेरिंग्स. नेक्स्ट है मैक्सिमम स्ट्राइडर इज सीन इन बायलेटरल इनकम्प्लीट पैरालिसिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट. प्री कैंसरस लीजन इन द वोकल कॉर्ड इज ल्यूकोप्लेकिया. सिंगर्स नोड्यूल इज ड्यू टू वॉइस अब्यूज. इसको टीचर्स नोड्यूल भी कहते हैं. रिंकीज एडिमा इज सीन इन द एजिज ऑफ वोकल नॉड. माउस निबल्ड अपीयरेंस
ऑफ वोकल कॉर्ड इज़ टीबी। टीबी के लिए आपने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में भी पढ़ा था और इधर भी पढ़ा आपने। किस अल्सर ऑफ लेरिंग्स इज़ ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस। देन स्ट्राइडर में देखिए कॉमनेस्ट काज ऑफ स्ट्राइडर इन न्यूबॉर्न इज लेरेंजियोमलेशिया और स्ट्राइडर इन एडल्ट मोस्टली काज बाय मेलिग्नेंसी। स्टीपल साइन इज सीन इन ग्रुप। देन ट्रेकियोस्टमी में देख लें मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ऑफ ट्रेकियोस्टमी इज फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन। कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीडियाट्रिक ट्रेकियोस्टमी इज नीमोथोरेक्स, ठीक है, क्योंकि उनका एरिया कम होता है तो इस वजह से। कॉमनेस्ट काज ऑफ लेरेंजियल स्टीनोसिस इज हाई ट्रेकियोस्टमी। नेक्स्ट ईसोफेगस में आ जाए तो इसमें एनाटॉमी में कॉमनेस्ट बिनाइन इंट्राम्यूरल ट्यूमर ऑफ ईसोफेगस इज लियोमायोमा, ये भी आता होता है, ठीक है, जो कि स्मूथ मसल का होता है। देन है सर्वाइकल ईसोफेगस रिसीव ब्लड फ्रॉम इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है, विच कोलेजन डिजीज मोस्ट कॉमनली अकर्स द ईसोफेगस अफेक्ट्स द ईसोफेगस इज स्क्लेरोडर्मा। Dysphagia for fluids but not for liquid, not for solids is seen in eclasia cardia, ठीक है। Red tail appearance of barium meal is suggestive of esophageal carcinoma। इसी तरह एंडोस्कोपी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन aortic aneurysm, इसमें नहीं करते, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फॉरेन बॉडी फॉरेन बॉडी जो है वो फॉरेन बॉडी इसोफेगस इज जस्ट बिलो क्रिकोफरेंजियस। Then a swallowing of causative agent is more dangerous as it causes liquefactic necrosis। नेक्स्ट है फेरेंक्स। फेरेंक्स में आ जाए आप सबसे पहले देखिए कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म काजिंग एक्यूट टॉन्सिलाइटिस इज इन चिल्ड्रन इज स्ट्रेप्टोकोकस। पेरिटॉन्सिलर अब्सेसिस क्विंसी। सेकेंडरी हेमरेज आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी अक्कर आफ्टर 6 days, यानी 1 week का गैप होता है। आगे थ्रोट पेन रेडिएटिंग टू द ईयर post tonsillectomy is due to the persistent infection या injury of the nerve. Main blood supply of the tonsils is facial artery। Next neck और nasopharynx में आ जाए commonest presentation of nasopharyngeal carcinoma is cervical adenopathy। Trotter striate is seen in nasopharyngeal carcinoma। Recurrent epistaxis या फिर unilateral mass is seen in young boys due to juvenile nasopharyngeal fibroma। Most common organism causing Ludwig's angina is streptococcus, ठीक है। ये पेरिटोन्सिलर एब्सेस की आपके सामने एक डिस्प्ले भी है, इसके ऊपर इतना एम्फेसिस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका थ्रोट में। कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है, स्वेलिंग हो जाती है सॉफ्ट पैलेट की, डिस्फेजिया, यूवुलर डेविएशन है, फीवर है, ट्रिसमस है। आपको यूवुलर डेविएशन से ही मोस्टली पता चलता है। आल्टर्ड वॉइस जिसको हॉट पोटैटो वॉइस कहते हैं इसमें नजर की इसमें सुनाई देगी, सॉरी। तो इसमें हमने अर्जेंट एडमिशन करना होता है हॉस्पिटल में, एस्पिरेशन इन सी एन ड्रेनेज, आईवी एंटीबायोटिक्स, आईवी पेंजाइल पेंसिलिन देते हैं। हॉट पोटैटो ट्यूमर नज़र आ रहा है और यूवुलर डेविएशन इस फिगर में नज़र आ रही है आपको। देन है कैंटर्स क्राइटेरिया, ये बेसिकली होता है टॉन्सिलाइटिस के लिए, तो उसमें हमने देखना है कि एंटीबायोटिक की इंडिकेशन कब बनती है। इसमें आपको 1 पॉइंट देना है हर एक चीज़ का। फीवर अगर 38 डिग्री से ज़्यादा है, टॉन्सिलर एक्जुडेट है, नो कफ है, टेंडर एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है। अगर 2 से कम है स्कोर तो एंटीबायोटिक्स नहीं देते, अगर 2 से ज़्यादा है 3 और 4 है तो एंटीबायोटिक्स हम इंडिकेट कर देते हैं। यहीं भी आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप सो ये हेल्पफुल रहा होगा। इसे लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।